आप इंटरव्यू करते रहते हैं, तो ये मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप जब कभी इस प्रकार के किसी बड़े स्कूल में जाएं, तो वहाँ पे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर बच्चों से आप एक छोटा सा इंटरव्यू करें। आपको हकीकत पता चल जाएगी, ज़मीनी हकीकत पता चल जाएगी। एट वन क्लिक यू कैन एक्सेस इवन अ बुक और अ लेक्चर ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। संसार की किसी भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आप एक्सेस कर सकते हैं एक क्लिक में। सो विद दिस वन क्लिक ऑफ द माउस यू कैन एक्सेस एनीथिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। नेट का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। मेहनत आपको करनी होती है, और पर्टिकुलरली जब आप इस प्रकार के माहौल में हों, जब आपके पास में कुछ भी नहीं होता है, तो उस समय आपको केवल और केवल मेहनत का ही ऐसा सहारा होता है जिसके माध्यम से आप अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। सौम्या स्वामीनाथन का पीछे कोरोना पे आर्टिकल था, यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है। सो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन इज़ अ चीफ साइंटिस्ट एट WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वो मुख्य वैज्ञानिक हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं डॉक्टर शशि थरूर की तरह से अंग्रेजी बोल सकूं। आपको सिंपल सा एक काम करना है, यूट्यूब के जो आपका सर्च बॉक्स है, उसमें आपको TEC, दैट इज़ फॉर ट्रांसफॉर्म एंड इम्पायर थ्रू कम्युनिकेशन, TEC स्पेस DR स्पेस राजपाल डालना है। चैनल आपके सामने आएगा, उसको आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो क्लिक करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। आपके आसपास की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ शिक्षा जगत की बातें आप तक पहुंचाने के लिए, कुछ साझा करने के लिए पहुंचे हैं आज अटेली के नज़दीक तिगरा गांव में, जहां पे एक होनहार छात्र था जिसने 10वीं क्लास यहां से पास की और टॉप किया। उसके बाद उन्होंने 12th क्लास पास की अटेली गवर्नमेंट स्कूल से, वहां भी उन्होंने टॉप किया और 2008 में ग्रेजुएशन किया अटेली कॉलेज से, वहाँ भी वो टॉपर रहे। उसके बाद उन्होंने बाहर निकले यहाँ से, पंजाब यूनिवर्सिटी से MA किया इंग्लिश से, और एक सरकारी स्कूल से बाहर जाकर US तक, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक उन्होंने अपने गांव और शहर का नाम रोशन किया है। MA किया, MPhil किया, नेट और PhD भी कर चुकी हैं। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था। हर चीज़ मिलती है, लेकिन खुद के बिना कुछ नहीं कर सकते हम। अगर हम चाहें तो हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। ऐसी ही शख्सियत से आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं, और ये वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि आपकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आएंगी जो आपके और आपके बच्चे के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर राजपाल जी से। थैंक यू, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द जेनरस इंट्रोडक्शन। सर, जिस प्रकार से छोटी सी बात पूछना चाहूँगा सबसे पहले आपसे, डॉक्टर शब्द का नाम के आगे जुड़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आजकल के बच्चे, मैंने देखा है पर्सनली, मेरे दोस्त भी MBBS करके आए हैं। डॉक्टर शब्द लगवाने के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कुछ ही शब्दों में बताएं कैसे मेहनत की बयां करें थोड़ा सा, ताकि आज का जो स्टूडेंट है वो कुछ सीख सके उन शब्दों से। देखिए, ऐसा है कि मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। मेहनत आपको करनी होती है, और पर्टिकुलरली जब आप इस प्रकार के माहौल में हों, जब आपके पास में कुछ भी नहीं होता है, तो उस समय आपको केवल और केवल मेहनत का ही ऐसा सहारा होता है जिसके माध्यम से आप अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। तो शायद वही बात थी जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा दी, और उस प्रकार से मैंने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मेहनत की और PhD कर पाया। सर, जिस प्रकार से एक छोटी सी बात और देखें, स्कूल में बच्चा होता है, बंदिशों में होता है, उसको पढ़ना पड़ता है, कहीं पिटाई होगी, ऐसा होगा। लेकिन आपने 10वीं में टॉप किया, +2 में टॉप किया, कॉलेज में जाने के बाद तो बच्चे को आज़ादी मिल जाती है। वहाँ तो पढ़े ना पढ़े कोई रोकने वाला नहीं है। तो वहाँ भी आपने टॉप किया। जी, मैंने टॉप किया, और मैं अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसने कॉलेज टॉप किया। एक कॉलेज में, एक बैच में एक टॉपर ज़रूर होता है, एंड आई वॉज लकी एनफ दैट आई टॉप माई कॉलेज इन द फाइनल ईयर। उस समय कैसा महसूस हुआ था कि आज मैंने कॉलेज टॉप कर दिया? बच्चे पास नहीं कर पाते कॉलेज को, री आई हुई होती है कि ये मेरे को पास करनी है अगले साल, चौथे साल। देखिए, उस टाइम बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जिस वक्त मैंने ग्रेजुएशन किया, तो मैंने 10वीं करते ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था, और जब फाइनल ईयर में था तो ग्रेजुएशन करने से ज़्यादा मेरा जो फोकस था वो यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन लेने को था। सो आई वॉज एस्पायरिंग टू बी एडमिटेड एट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़,
पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मुझे एडमिशन लेना था, तो वो कहा गया कि वहाँ के ऑनर्स का सिलेबस पढ़े बिना आपका वहाँ पे दाखिला नहीं होता। तो मैंने 6 महीने पहले चंडीगढ़ जाके और वहाँ से कुछ किताबें जो इंग्लिश ऑनर्स की किताबें थी वो ले ली और मैं वो पढ़ने लग गया। साथ साथ उस टाइम मेरे पास में 4 बैच होते थे ट्यूशन के, और उसके साथ एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट करता था। तो ग्रेजुएशन के दौरान मेरे एक्स्ट्रा मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के मेरे पास में 38 सर्टिफिकेट्स हैं। डिबेट, सिंपोजियम, डेक्लामेशन, ऐसे राइटिंग, क्विज़ कंपटीशन। भी नहीं छोड़ा आपने? ये एक अच्छा लगता था मुझे। एनएसएस में मैं बेस्ट वॉलंटियर रहा, बेस्ट रिपोर्टर रहा मैं वाईएलटीसी कैंप में। एमडी यूनिवर्सिटी का वाईएलटीसी कैंप था, तो उसने भी मुझे उन सभी चीज़ों ने वो एक एक प्राइज़ मुझे मोटिवेशन देता था। तो अब वो सारे काम करते करते मुझे लगा कि मेरा जो सिलेबस है वो कहीं रह गया है पीछे, एंड दिस ईयर आई एम गोइंग टू फेल। मुझे ऐसा लगा कि मैं ग्रेजुएशन में अब की बार फेल होने वाला हूँ। और लास्ट में जब कॉलेज का एनुअल फंक्शन हो चुका था और सारे जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुके थे, उसके बाद लास्ट के 15 दिन में जो मैंने मेहनत की, शायद वो मेहनत मैंने मेरी ज़िंदगी में अब तक लगातार इतने कम समय में कभी नहीं की। और उसी की वजह थी दैट आई वॉज एबल टू टॉप माई कॉलेज इन द फाइनल ईयर। सर, आपने एक टैग शुरू किया था यूट्यूब पर, और उसमें कुछ ऐसा था जिसको बच्चा देखे तो वो कुछ भी कर सकता है। मतलब उसमें एजुकेशन से रिलेटेड ऐसी चीज़ें थी। सबसे बड़ी बात, बोलना बच्चों को कम आता है, उससे रिलेटेड बहुत अच्छा था। उसके बारे में बताएं, क्या कुछ पर्पज़ था उसको लेके चलने का, कैसे शुरुआत हुई और आगे का क्या शेड्यूल है? See, Tech is a very wonderful online platform. पर्टिकुलरली इसका अगर नाम पे हम जाएं तो टेक का मतलब है ट्रांसफॉर्म एंड एम्पावर थ्रू कम्युनिकेशन। अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में हमारी जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, जो हमारा नॉलेज डोमेन है, जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, जो हमारा कॉम्पिटेंस है हमारे सब्जेक्ट में, उसके साथ साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक में बहुत अच्छे रहते हैं बट कम्युनिकेशन स्किल्स में लैक कर जाते हैं, और उसकी वजह से ज़िंदगी में वो सब कुछ नहीं कर पाते जो वो कर सकते थे। सो कम्युनिकेशन स्किल्स का बड़ा रोल है। इसीलिए एक जीवन को बदलने के लिए उस मकसद से कि हम लोगों को एम्पावर करें। देखिए, मार्केट में प्रदीप जी कोई ऑनलाइन चैनल्स की, यूट्यूब चैनल्स की कोई कमी नहीं है, भरमार है। पर्टिकुलरली कोरोना ने तो बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स को जन्म दिया है। अच्छी बात भी है, क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन का सबसे जो बेहतरीन आस्पेक्ट है वो है दैट इट हैज़ डेमोक्रेटाइज्ड एजुकेशन। पहले जो क्वालिटी एजुकेशन एक स्पेसिफिक वर्ग को मिलती थी जो कि उसको अफोर्ड कर सकते थे, उसकी बजाय अब वो सारी चीज़ें डेमोक्रेटिकली ओपन स्पेस में आ चुकी हैं। एट वन क्लिक यू कैन एक्सेस इवन अ बुक और अ लेक्चर ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। संसार की किसी भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आप एक्सेस कर सकते हैं एक क्लिक में। सो विद दिस वन क्लिक ऑफ द माउस यू कैन एक्सेस एनीथिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो दैट्स अ नाइस थिंग। इसीलिए मैंने सोचा कि देखिए, मार्केट में जब बात करते हैं, और एजुकेशन इज़ ऑल्सो अ मार्केट, पर्टिकुलरली फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जिस प्रकार से कमर्शलाइजेशन हो रहा है और डिजिटलाइजेशन के चलते जिस प्रकार की चीज़ें घटित हो रही हैं, तो उसमें पीपल विल कम टू इम्प्रेस यू एंड टू टेक मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। लोग आएंगे, आपको इम्प्रेस करेंगे और आपके जेब से पैसा निकलवाएंगे, आपको झांसा देंगे। 90 दिन में आपको कोई अंग्रेज़ी सिखाएगा, कोई आपको 10 दिन में सिखाएगा, कोई आपको 2 घंटे में भी अंग्रेज़ी सिखा देगा, और 90 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये अपनी मार्केटिंग गिमिक्स के बलबूते वो आपकी जेब से निकाल भी लेंगे। लेकिन उन चीज़ों से परिवर्तन नहीं आता होता है। लैंग्वेज लर्निंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट दैट यू कैन बाय फ्रॉम मार्केट पेइंग सर्टन 100 और 1000 रुपीज़। इट इज़ अ प्रोसेस, और वो प्रोसेस है, वो सतत प्रोसेस है। वो जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और उस निरंतर प्रक्रिया के लिए आपको एक निरंतर मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। तो जिस प्रकार से मैंने अपनी डेस्परेशन से भाषा को सीखा, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि वो रोल जो मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उन सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बच्चों तक पहुँचाऊँ और वो इसका बेहतरीन फ़ायदा उठा सकें। सर, आपने एक बात कही, एक क्लिक से हम
कहीं भी पहुंच सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, सबसे बड़ी लाइब्रेरी में जा सकते हैं। जी। तो आजकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट इतने ज़्यादा हो गए हैं, बहुत हाई फीस है उनकी बच्चों की, तो क्या होना चाहिए? आप समझ गए हो जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, क्या होना चाहिए ये बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब देने का मेरा प्रोफाइल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बट टेक इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो वो शायद होना भी यही चाहिए। एजुकेशन शुड बी accessible to all, and I'm trying my level the best to provide quality education free of cost, provided the learners are willing to learn. शुरुआत की आपने टैग की, कैसा रिस्पॉन्स रहा? रिस्पॉन्स कहा जा सकता है कि अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत ही कम समय में टेक हैज़ समवेयर अराउंड 1300 सब्सक्राइबर्स। बहुत ही कम समय में 1300 सब्सक्राइबर्स हैं। और जो एडिक्टिव स्टफ़ है, जो इंटरटेनिंग स्टफ़ है, उसमें सब्सक्राइबर्स बढ़ना, वॉच टाइम होना, व्यूज़ आना, कमेंट्स आना बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को लेके चलते हैं और एक इतने गहरे आप कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। प्रदीप जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे। आपने बात की कि बहुत भारी फीस होती है, बड़े बड़े स्कूल्स हैं। आई डू एक्सेप्ट दैट, लेकिन आप इंटरव्यू करते रहते हैं, तो ये मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप जब कभी इस प्रकार के किसी बड़े स्कूल में जाएं, तो वहाँ पे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर बच्चों से आप एक छोटा सा इंटरव्यू करें। जरूर। आपको हकीकत पता चल जाएगी, ज़मीनी हकीकत पता चल जाएगी कि जो जैसा कि आपने कहा सो कॉल्ड बिग स्कूल्स हैं, वहाँ भी कम्युनिकेशन स्किल्स का लेवल बहुत कम है। और उसकी वजह, एकमात्र जो वजह है वो ये रही है कि ट्रेडिशनली द एम्फेसिस हैज़ बीन ऑन साइंसेस। जो विज्ञान के विषय हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, उन्हीं सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट माना जाता है। बाकी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को, इंग्लिश को, हिंदी को, संस्कृत को, भाषाओं पे कोई फोकस ही नहीं है। और फिर वो टीचर रिक्रूटमेंट से लेकर, उनकी तनख्वाह से लेकर और उनके टाइम टेबल तक वो सारी चीज़ बयां करती है कि भाषा पर इन स्कूल्स का कितना योगदान है और कितना इन पे ध्यान है। सर, मेरा मानना ये है कि अगर हम भाषा को नहीं जानते तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना बेकार है। बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो भी एक पर्टिकुलर भाषा में है, और एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भाषा के प्रति जो आपकी संवेदना है वो बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, जितने बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने बड़े डॉक्टर्स हैं, दे आर गुड राइटर्स एंड दे आर स्पेसिफिकली इंक्लाइन टुवर्ड्स लिटरेचर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम हमने सभी ने सुना है। और देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कितना साहित्य से प्रेम करते थे और कितनी बेहतरीन उन्होंने किताबें लिखी, विंग्स ऑफ फायर एंड इंडिया 2020। तो वो सारा वो इसीलिए लिख पाए क्योंकि उनकी भाषा पे पकड़ थी। सर, राइटर्स की बात आई तो मैंने सुना है आपने भी बहुत कुछ लिखा है, तो उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। देखिए, मैंने बहुत कुछ जो लिखा है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को लेकर लिखा है, और कुछ सर्टन जो राइटिंग असाइनमेंट्स हैं उनको लेकर लिखा है, और वो सब एकेडमिक्स का पार्ट है। मेरे जो रिसर्च पेपर्स मैंने लिखे हैं, आई हैव अराउंड 10 रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड एंड सम हैव बीन कम्युनिकेटेड, सो दे आर इन द प्रोसेस ऑफ द पब्लिकेशन। उसके अलावा मैंने करीब करीब 30 पोएम्स लिखी हैं इंग्लिश में, और 4-5 कविताएं हिंदी में लिखी हैं। तो लिखने में बड़ा आनंद आता है। राइटिंग रिफाइंस यू। आप जिस प्रकार से पढ़ने के बाद में एक्सटेंसिव होते हैं, आपका सोचने का, समझने का दायरा बढ़ता है, वो सारी चीज़ें फिर रिफाइन होती हैं राइटिंग के थ्रू। सो लेखन में जो आनंद है वो आनंद स्पीकिंग में नहीं है। सर, थोड़ी सी पहले की बात करते हैं। आपने यहाँ सब जगह टॉप किया और फिर आप यूएस गए। कैसा महसूस हुआ था कि एक बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के गया था, आजकल तो चलन है प्राइवेट स्कूल में जाने का, उस समय गवर्नमेंट में पढ़े और बहुत आगे तक गए, कैसा वहाँ पे महसूस हुआ? देखिए, जाहिर तौर पे जब आप एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, और पर्टिकुलरली मेरा जो समर स्कूल प्रोग्राम था जिसके लिए मैंने आई अवेल्ड द फेलोशिप फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर, तो उसमें संसार के सभी देशों से लोग थे। तो वो पर्टिकुलरली वर्ल्ड लिटरेचर पे वो समर स्कूल प्रोग्राम था। तो विभिन्न जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य वहाँ देखने को मिले, तो जाहिर तौर पे अच्छा लगा, मज़ा आया। बहुत अच्छा लगा। सर, अभी आने वाले समय में आज के दिन जो स्टूडेंट्स हैं,
कह सकते हैं 2 साल से स्टूडेंट्स पे बहुत भारी दबाव आ गया अब पढ़ने का, क्योंकि 2 साल से सब कुछ साफ हो गया कोरोना की वजह से। तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से वो तैयारी करें, किस प्रकार से पढ़ाई करें? देखिए ये सारा का सारा जो प्रकरण जिस प्रकार से रहा, बहुत ही दुखद और भाग्यपूर्ण रहा ये कोरोना काल सभी के लिए, टीचर्स के लिए, स्कूल मैनेजमेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए। और जिस प्रकार से एक जो फिज़िकल क्लासरूम था उसको वर्चुअल क्लासरूम में कन्वर्ट हो गया और किसी ने एंटीसिपेट भी नहीं किया था, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो वो दक्षता भी नहीं थी कि हम ऑनलाइन में इस प्रकार से चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। और फिर ऑनलाइन की वजह से जो सबसे बड़ा डैमेजिंग रोल प्ले किया कि एक तो जो एक हम्बल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग बिलोंग करते हैं, उनके पास में वो संसाधन नहीं रहे, स्मार्टफोन नहीं था, इंटरनेट पैकेज नहीं था, तो वो क्लासेस नहीं ले पाए। और नेटवर्क भी नहीं है। नेटवर्क भी नहीं है, तो और जिनके पास था उन्होंने उन गैजेट्स को पढ़ाई से ज़्यादा गेम्स में लगाया, यूट्यूब पे एडिक्टिव स्टफ देखने में लगाया। तो वो डैमेजिंग है, उन चीज़ों को हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और उम्मीद करते हैं कि अब वी डोंट हैव मोर कोरोना वेव्स और स्कूल क्लोजर्स, तो वो फिज़िकल क्लासरूम में आएँ और वो अपने अच्छे तरीके से मेहनत करें, जिस प्रकार से परंपरागत वे में पढ़ाई पाठन का जो काम था, पढ़ने और पढ़ाने का काम था, वो उसी गति से चले। सर टैग की बात करते हैं, अभी कितने समय में आप नया जो सिलेबस है या नई क्लास है बच्चों को देते हैं, और किस प्रकार से उसमें बच्चे आनंदित हो रहे हैं? कितने सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, या सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दिया जा रहा है, या टीचिंग में कितने टीचर्स हैं, या आप अकेले हैं? देखिए प्रदीप जी, नए की जहाँ तक आप बात करते हैं, तो टेक में हर दिन नया सिलेबस होता है और वो सिलेबस है अखबार। आप अगर प्लेलिस्ट को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो एग्जॉस्टिव प्लेलिस्ट है वो एडिटोरियल एनालिसिस की है। द हिंदू न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल एनालिसिस है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ में कम्युनिकेशंस के कुछ लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ में कुछ आपको बुक एनालिसिस देखने को मिलेंगे। तो टेक में हर रोज़ अखबार नया है और अखबार में जो चीज़ आ रही है वो नई है, तो वो नया का नया, वो नयापन मैं अपनी तरफ से टेक के माध्यम से बच्चों तक शेयर कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। सर एक बात और जानना चाहेंगे, इस वीडियो को मैंने ये कहा था कि टर्निंग पॉइंट बच्चे के भविष्य के लिए हो सकता है, तो क्या वो बच्चा अगर डेली क्लासेस लेता है तो क्या टर्निंग पॉइंट होगा? श्योर। क्लासेस की जहाँ तक बात है, आई थिंक वी नीड टू हैव अ वेरी सिंपल वर्ड फॉर दैट। क्लास का मतलब यहाँ पे आपके वीडियो देखने से ही है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई फ़ीस है, केवल आपको टैग को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है। उसमें आपको शाम को 5 बजे द हिंदू का जो एडिटोरियल एनालिसिस है वो विद वोकेबुलरी मिलेगा, विद सिनोनिम्स। सो वो पूरा एक एक्सरसाइज ऐसा है कि अगर आप निरंतर रूप से उसको देखते हैं तो जाहिर तौर पे वो टर्निंग पॉइंट होगा। टर्निंग पॉइंट इस सेंस में होगा कि आज बच्चों के अंदर जो सबसे बड़ी कमी एक पैदा हो गई है वो ये है कि सस्टेन्ड अटेंशन नहीं है। एक टाइम पे अगर कोई वीडियो भी देख रहे हैं, कोई पढ़ाई का वीडियो भी देख रहे हैं, तो एक टाइम पे एक वीडियो देखेंगे, झटाक से उसको स्किप करके दूसरा देखेंगे। एक जगह पे ठहराव नहीं है, ना वैचारिक ठहराव है, ना आपका अध्ययन का जो ठहराव है वो ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो ठहराव के साथ, पेशेंस के साथ में एक लेक्चर को इस सीरियसनेस के साथ लेते हैं कि मुझे इस लेक्चर से न केवल 10-20 वर्ड्स सीखने हैं बल्कि इसमें से 4-5 आइडियाज़ भी मुझे लेने हैं। टैग इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एडिटोरियल एनालिसिस और टैग इज़ ए वेरी रिच रेपोजिटरी ऑफ वोकेबुलरी। जो इंग्लिश वोकेबुलरी है उसका आई कैन क्लेम दैट इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट रिसोर्सेज। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके साथ साथ में बुक एनालिसिस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्टर शशि थरूर जो अपनी ऑरेटरी के लिए जाने जाते हैं, उनकी एक किताब है इरा ऑफ डार्कनेस, और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं डॉक्टर शशि थरूर की तरह से अंग्रेजी बोल सकूं, लेकिन उनकी जो किताब है एन एरा ऑफ डार्कनेस, उसकी कंप्लीट वोकेबुलरी मैंने 15 वीडियोज़ में डाली है। और वीडियो का अगर एवरेज ड्यूरेशन देखें तो करीब करीब 16-17 मिनट का एक वीडियो है।
तो काफ़ी एग्जॉस्टिव वो वोकेबुलरी है। तो उसको जो लोग अंग्रेज़ी सुधारना चाहते हैं वो उस वीडियो सीरीज़ को देख सकते हैं। डॉक्टर शशि थरूर की अनदर बुक है थरूरोसोरस, उसमें केवल 53 वर्ड्स हैं और वो 53 वर्ड्स बेहतरीन शब्द हैं और हर एक वर्ड को मैंने 3 से 4 मिनट 2 मिनट में डिफ़ाइन किया है। वो एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसको लर्नर्स देख के सीख सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल पे मिलेगी और उसको सब्सक्राइब करने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है। यूट्यूब के जो आपका सर्च बॉक्स है उसमें आपको TEC, दैट इज़ फॉर ट्रांसफॉर्म एंड इम्पावर थ्रू कम्युनिकेशन, TEC स्पेस DR स्पेस राजपाल डालना है। चैनल आपके सामने आएगा, उसको आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो क्लिक करना है। बस महज इतना सा काम करना है और उसके बाद निरंतर वीडियोस को देखना है। उसके बाद का काम मेरा है। इसकी कोई फीस? इसकी कोई फीस नहीं है, मैंने पहले भी कहा, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल एडिटोरियल आपका लिखते हैं MK नारायण, हु हैज़ बीन फॉर्मर NSA, वो भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार रहे हैं, वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे हैं, दुनिया भर के प्रोग्राम्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। उसके अलावा मान लीजिए कोई और आर्टिकल लिखा जाता है तो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लॉग लिखते हैं। सौम्या स्वामीनाथन का पीछे कोरोना पे आर्टिकल था, यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है। सो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन इज़ अ चीफ साइंटिस्ट एट WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वो मुख्य वैज्ञानिक हैं। अब उनकी बात, उनके विचार, उनका एक्सपोजर, वो उन्होंने अपने जीवन में 20-30 साल के अनुभव से जो लिया, उसको हम यूट्यूब के माध्यम से 15-20 मिनट में अपने यंग लर्नर्स तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर उस सेंसिटिविटी के साथ में इस चैनल को देखा जाए तो बच्चों में बदलाव बेहतरीन रूप से आएगा और बहुत कम समय में आएगा, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। कुछ नई चीज़ें सुनने को मिली, देखने को मिलेंगी आपको टेक चैनल पे जो सर ने बताया है, उस सर ने समय दिया, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू प्रदीप कौशिक जी। जिस प्रकार से बताया है लाइफ चेंजिंग वीडियो, आप वीडियोस देखें, आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। लगातार मैं इनसे मुलाकात आपकी करवाता रहूँगा। जो भी नया एक्सपेरिमेंट आपके लिए, आपके बच्चों के लिए डॉक्टर साहब करेंगे वो ज़रूर मैं आपको दिखाता रहूँगा। आप देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।